कहानी की स्टार्टिंग में हम एक कॉलेज को देखते हैं जहां हमें एक मेंडी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो देखने में काफी सुंदर थी। इस वजह से वो पूरे कॉलेज में फेमस है। कॉलेज में उसका एक दोस्त एमिट भी होता है। जब वो दोनों कॉलेज के बाहर आते हैं तो उन्हें उनका क्लासमेट डीलन मिलता है और वो मेंडी को पूल पार्टी के लिए इन्वाइट करने लगता है, जिस पर मेंडी एमिट को भी अपने साथ लाने को कहती है। इस पर डीलन हाँ कर देता है। इसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ एमिट देखने में काफी दुबला पतला होता है। इस वजह से वह पूल पार्टी के लिए सारे कपड़े नहीं उतारता। बाहर पूल के पास काफी सारे लोग आए होते हैं। उन सभी को एंजॉय करते हुए बहुत रात हो जाती है। इस बीच डीलन मेंडी के पास आता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी एमिट दूर से उस पर वाटर गन फायर कर देता है, जिससे डीलन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे लेकर पूल में गिर जाता है। इसके बाद वह दोनों लड़ने लगते हैं। यह देखकर मेंडी उन्हें रोकने को कहती है और डीलन उसकी बात मान लेता है और एमिट को छोड़ देता है। अब एमिट घर के टेरिस पर बैठ जाता है। तभी उसके पास डीलन भी आता है तो एमिट उसे देखकर समझ जाता है कि उसे मेंडी चाहिए। तब वो डीलन से कहता है कि अगर तुम्हें मेंडी को इम्प्रेस करना है तो तुम्हें टेरिस से पूल में जंप करना होगा। तभी उधर से मेंडी भी उन दोनों को देख रही होती है। अब डीलन काफी ज्यादा ड्रिंक के नशे में टेरिस से कूदने लगता है, लेकिन वो पूल में ठीक से जंप नहीं कर पाता, जिस कारण नीचे गिरने से उसकी मौत हो जाती है। सभी देखकर उसकी मौत के जिम्मेदार एमिट को ही मानने लगे थे। अब सीन चेंज होता है और हम 9 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ मेंडी रेसिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। उससे मिलने यहाँ एमिट आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे इग्नोर करने लगती है। तभी उसकी एक फ्रेंड क्लोई वहां आती है और मेंडी को अपने साथ ले जाती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि डीलन की एक्सीडेंट के बाद मेंडी उससे ठीक से बात नहीं करती। खैर चेंजिंग रूम में क्लोई मेंडी से पूछने लगती है कि वो इस साल की वीकेंड पार्टी में आ रही है, जिस पर वह हाँ कर देती है। इसी बीच क्लोई अपने एक फ्रेंड को मैसेज कर देती है कि मेंडी पार्टी में आ रही है, जिसे सुनकर वो और उसके दोस्त काफी खुश होते हैं। रात में मेंडी अपने आंटी से वीकेंड में जाने के बारे में पूछने लगती है। इस पर उसकी आंटी उससे जाने की परमिशन दे देती है और साथ ही हमें यह पता चलता है कि उसकी असली पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं हैं। इसके बाद मेंडी अपने कमरे में जाकर अपना सामान पैक करने लगती है। खैर अगले दिन वो अपने 5 और दोस्तों के साथ वीकेंड पार्टी के लिए जाने लगती है। वह 2 कार में जाते हैं, जिसमें एक में मेंडी के साथ बर्ड और क्लोई होती है, वहीं दूसरे में जैक, मर्लिन और रेड थे। रास्ते में वो सबवे की फ्यूल स्टेशन में रुकते हैं और यहाँ रेड स्टेशन के मालिक को अपनी बातों में लगा लेता है और उसकी बाकी के दोस्त यहाँ से कुछ फ्यूल कैन उठा लेते हैं। जब तक उसे कुछ पता चलता यहाँ से ये निकल चुके थे। असल में वो सब रेड के डैड के फार्म हाउस में जा रहे थे। आगे जाने पर उन्हें कुछ ऑफ रोडिंग मिलती है। इससे क्लोई अपनी कार को आगे ले जाने से मना करती है, क्योंकि अगर उसकी कार में कुछ हो गया तो उसके डैड उसे नहीं छोड़ेंगे। खैर मेंडी सबसे कहती है कि हमें पैदल ही आगे जाना होगा, लेकिन उसके दोस्त उसे बर्ड के साथ अकेला छोड़कर खुद दूसरी कार में लेकर चले जाते हैं और वैसे भी कार में सबके लिए जगह नहीं थी। इसी बीच बर्ड को उसके साथ बात करने का मौका मिल जाता है और यहाँ वो उसके सामने अपने प्यार का इजहार करने लगता है। मेंडी भी उसकी बात को समझ जाती है और वो दोनों किस करने ही वाले थे, लेकिन तभी यहाँ पर गार्थ नाम का एक आदमी अपनी कार लेकर पहुंच जाता है। असल में रेड ने ही इसे यहाँ भेजा था इन्हें पिक करने के लिए। गार्थ उनके फार्म हाउस की देखभाल करता है। खैर वो सभी दोस्त हाउस में आकर अपने अपने कमरे में रहने लगते हैं। कुछ देर में मेंडी अपनी वॉक के लिए निकल जाती है और बाकी सब लेक में आकर एंजॉय करने लगते हैं। दूसरी तरफ मेंडी को रास्ते में कुछ खून पड़ा हुआ मिलता है। उसे लगता है कि शायद यह किसी जानवर का खून होगा, इस वजह से वो उसे इग्नोर कर देती है। इसके बाद वह भी सभी के पास आ जाती है। यहाँ सभी उसे लेक में आने को कहने लगते हैं। इसके बाद वो भी कपड़े निकाल कर लेक में आ जाती है। साथ ही हम देखते हैं कि वो तीनों लड़के भी मेंडी के दीवाने हैं। वह उसके साथ एंजॉय करके काफी खुश थे। वह सब नहा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी मेंडी की तरफ एक स्नेक आने लगता है। इससे पहले वो उनमें से किसी पर अटैक कर पाता कि तभी यहाँ गार्थ आ जाता है और उसे अपने गन से शूट करके मार देता है। सभी यह देखकर उसे थैंक्स कहते हैं। इसके बाद रात में वो सभी बैठकर ड्रिंक्स करते हैं और साथ ही ट्रूथ एंड डेयर खेलने लगते हैं। इसी बीच मेंडी से मर्लिन पूछती है कि उसे ट्रूथ चाहिए या डेयर। इस पर वो डेयर को चूज करती है। अब मर्लिन उसे डेयर देती है कि वह घर के बाहर जाकर गार्थ को ड्रिंक पार्टी में इनवाइट करे। वो इस डेयर को एक्सेप्ट कर लेती है और उसे बुलाने चली जाती है। मेंडी बाहर आकर गार्थ से मिलती है और उसे ड्रिंक पार्टी में इनवाइट करने लगती है, लेकिन वह कहता है कि वो ड्रिंक नहीं करता, इस वजह से वह उसके साथ नहीं आ सकता। अंदर पार्टी में जैक और क्लोई के बीच ड्रिंक को लेकर बहस हो जाती है। इसके बाद बर्ड और रेड उस पर हंसने लगते हैं। फिर जैक वहाँ से उठकर घर के बाहर आ जाता है। उसके जाने के बाद मर्लिन क्लोई के ऊपर ड्रिंक गिराकर जैक को देखने बाहर चली जाती है। वो जैक को ढूंढती हुई एक केबिन में आ जाती है जहाँ उसे वह मिल जाता है। अब मर्लिन उसे शांत कराती है और यहाँ पर वह दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। दूसरी तरफ क्लोई भी अपने कमरे में जाकर सारे कपड़े उतार देती है और बालकनी में खड़ी होकर गार्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। यह देखकर गार्थ उसे इग्नोर करता है और अपने केबिन में सोने चला जाता है। इधर जैक कुछ टाइम बाद मर्लिन को वही छोड़कर घर के अंदर आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि
कि वहाँ क्लोई आकर मर्लिन पर अटैक कर देता है। इसके बाद वो आदमी उसके मुंह में गन डालकर उससे दबाने लगता है। इस वजह से मर्लिन का चेहरा कट जाता है और वो बेरहमी से मारी जाती है। इधर जैक घर में आकर फिर से ड्रिंक करने लगता है। मैंडी उससे मर्लिन के बारे में पूछने लगती है। इस पर वह कहता है कि वह बाहर ही है और वह जल्द ही आ जाएगी। खैर उसे और ड्रिंक की जरूरत थी, लेकिन तभी घर की लाइट चली जाती है। इस बीच ऊपर के कमरे में क्लोई आवाज लगाने लगती है। इसके बाद रेड उसके पास चला जाता है। इसके बाद बर्ड घर के बाहर लाइट ठीक करने लगता है। मैंडी भी कैंडल्स ढूंढने लगती है। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर जैक मैंडी के साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन मैंडी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है। दूसरी तरफ बर्ड पेड़ के पास आकर जनरेटर को स्टार्ट करने लगता है। कुछ देर में उसके पास गार्थ आता है और वो उसे बताता है कि यह काफी टाइम से खराब है और ये किसी काम का नहीं है, लेकिन तभी लाइट फिर से आ जाती है। इसके बाद वो सब दोस्त एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। अब मर्लिन को गायब हुए काफी टाइम हो गया था, जिस वजह से जैक उसे ढूंढने का डिसाइड करता है और वो रेड की कार की चाबी और गन लेकर उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर घर पर रेड एक गिटार लेकर सबको म्यूजिक सुनाने लगता है। दूसरी तरफ जैक मर्लिन को ढूंढता हुआ लेक के पास आ जाता है। जब मर्लिन उसे एक जगह पर बैठी हुई दिखाई देती है, जब वह उसके पास जाता है तो वह उस वक्त तक जिंदा नहीं थी। तभी वही आदमी आकर उसे धक्का देता है, जिससे जैक पानी में जा गिरता है और जैक जब उस आदमी की तरफ देखता है तो वह उस पर गन पॉइंट कर लेता है। जिसके बाद जैक जल्दी से नीचे पानी में चला जाता है। कुछ टाइम बाद जब पानी से बाहर आता है तभी वो आदमी उसे गन से शूट करके मार देता है। इधर घर में बैठे सभी लोगों को गोली चलने की आवाज आती है, लेकिन उन्हें जैक की कोई फिक्र नहीं होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह काफी नशे में है और उसने ही फायर किया होगा। लेकिन क्लोई को कुछ अजीब सा लगता है, जिस वजह से वो बाहर चेक करने के लिए जाने लगती है। तभी गेट के बाहर उसे गार्थ मिलता है। अब गार्थ को लगता है कि ये सभी मिलकर नशे के हालत में फायर कर रहे हैं। वह उन्हें वार्न करके चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि एमिट है और वह यहाँ केवल मैंडी को पाने आया है। उन सभी को इसलिए मार रहा था क्योंकि जब उसने मैंडी से मिलना चाहा तब उन्होंने उसकी इंसल्ट करी और उसे मैंडी से मिलने नहीं दिया। खैर वो डिसाइड करता है कि वह सभी को मारकर मैंडी को अपने साथ ले जाएगा। इसके बाद वह घर की तरफ आने लगता है। इधर वो लोग फिर से ड्रिंक करने लगते हैं। तभी क्लोई की नजर विंडो पर पड़ती है, जहाँ उसे कोई आदमी चलता हुआ दिखाई देता है। तब वह इस बारे में सबको बताती है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता और वैसे भी सब नशे में थे। अब बार बार क्लोई के कहने पर रेड गेट के बाहर देखने चला जाता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। अब क्लोई काफी ज्यादा नशे में थी, जिस वजह से मैंडी उसे उसके कमरे में ले जाकर दवाई देने लगती है। फिर रेड और बर्ड भी वहाँ आ जाते हैं और उन्हें अपने साथ लेकर गेट के पास आ जाते हैं। रेड यहाँ फिर से उन्हें अपना सॉन्ग सुनाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि एमिट जैक वाली कार लेकर आता है और उनके ऊपर क्रैकर्स यानी पटाखे फोड़ने लगता है, जिस वजह से बर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह एमिट के पीछे लग जाता है। एमिट भी कार को भगाकर काफी आगे तक ले आता है। इधर घर पर गार्थ उनके पास आता है और पूछने लगता है कि आखिर वो लोग यहाँ कर क्या रहे हैं। वो इन सब से परेशान हो जाता है, इसलिए वो टेलीफोन के पास आकर रेड के डैड को फोन करने लगता है। तभी रेड उसे मना भी करता है कि वो फोन न करे। इसके बाद वो फोन रख देता है। दूसरी तरफ एमिट एक जगह पर गाड़ी रोक लेता है और जब बर्ड उसके पास जाता है तो उसे देखकर काफी हैरान होता है और वह मर्लिन और जैक के बारे में पूछने लगता है। इस पर वो उसे बता देता है कि उसने उन दोनों को मार दिया है। यह सुनकर बर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह एमिट को पीटने लगता है, लेकिन तभी एमिट एक चाकू लेकर उसके चेहरे पर मार देता है। इससे बर्ड को दिखना बंद हो जाता है और बाद में एमिट उस पर चाकू से अटैक करके आखिरकार उसे फिनिश कर देता है। इधर घर पर गार्थ और मैंडी में बातचीत होती है। हम देखते हैं कि वह उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। अगले दिन सुबह में एमिट गार्थ के केबिन में जाकर वहाँ के नेटवर्क को बंद कर देता है और बाद में घर के अंदर आकर मैंडी को देखने लगता है। इसी बीच गार्थ को शक होता है कि जरूर कोई घर के अंदर है। इसके बाद वो मैंडी के पास जाकर देखता है कि उसके बालों पर खून लगा है। असल में एमिट उसके बालों पर हाथ लगा कर गया था। यह सब देखकर गार्थ उनसे कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। अब वो सब यहाँ से निकलने की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन जब गार्थ घर के बाहर दरवाजा खोलता है तभी बाहर से एमिट उसके कंधे पर शूट कर देता है। इससे उसे काफी दर्द होने लगता है। मैंडी उसके कंधे पर एक कपड़ा बांध देती है, जिससे उसका खून निकलना कुछ बंद हो जाता है। फिर वो घर के फोन में कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन बंद होता है। इसके बाद रेड क्लोई को अपने साथ लेकर पीछे के रास्ते में निकलकर मदद लेने चला जाता है। इधर घर में गार्थ के साथ मैंडी रुकने का डिसाइड करती है। बाहर उन दोनों को रास्ते में जैक और मर्लिन की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाते हैं। आगे वह दोनों चलते हुए एक क्लोई की गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ क्लोई काफी ज्यादा घबरा रही थी, जिस वजह से रेड उसे शांत करता है और वह दोनों किस करते हैं। तभी एमिट यहाँ आकर रेड को शूट करके मार देता है। इसके बाद एमिट क्लोई की तरफ आने लगता है, जिससे बचने के लिए वो यहाँ से घर की तरफ भाग जाती है। अब एमिट रेड के पास से क्लोई की गाड़ी की चाबी ले लेता है और गाड़ी स्टार्ट करके क्लोई के पीछे पड़ जाता है। वहीं क्लोई भागती हुई एक जगह छिपने की कोशिश करती है। तभी वहाँ उसे बर्ड की लाश मिलती है,
जिसे देखकर उसकी और ज्यादा हालत खराब हो जाती है। इधर मेंढी गार्ड के केबिन में आती है जहाँ उसे एक चाकू रखा मिलता है और उसे उठाती है और साथ ही फर्स्ट एड किट भी। अब जैसे ही केबिन से बाहर आती है उसे अपनी तरफ क्लोई आती हुई दिखती है। तब वो उसे अपने पास बुलाती है और उसके पेट में उसी चाकू को घुसा देती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि यह सब उन दोनों का ही प्लान था। इसके बाद एमिट और मेंढी नीचे जमीन पर बैठ जाते हैं। फिर एमिट उसे बताता है कि हमारा प्लान था कि सभी को मारकर हम खुद भी सुसाइड कर लेंगे। अब वो मेंढी से कहता है कि तुम पहले पिल्स खा लेना और बाद में मुझे गन से शूट कर देना। अब एमिट उसे खाने के लिए पिल्स देता है, लेकिन मेंढी उसे खाने से मना कर देती है और उन्हें नीचे गिरा देती है। यह देखकर एमिट उस पर गुस्सा होता है और उस पर गन पॉइंट करके कहता है कि यही तो हमारा प्लान था। इसी बीच यहाँ गार्थ आ जाता है, जिसे देखकर मेंढी उससे हेल्प मांगने लगती है। तभी गार्थ एमिट के कंधे पर शूट कर देता है, जिसके बाद एमिट जल्दी से एक चाकू लेकर गार्थ को मारने आ जाता है। वो उसके पेट में चाकू से अटैक कर देता है, जिससे गार्थ नीचे गिर जाता है। अब मेंढी उससे बचने के लिए दूर भागने लगती है और वो भागती हुई एक गड्ढे में गिर जाती है और यहाँ एमिट भी पहुंच जाता है। यहाँ एमिट उससे कहने लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मेंढी उससे बताती है कि हम केवल दोस्त थे, न कि कुछ और। इसके बाद वह गड्ढे से बाहर आती है और एक लकड़ी लेकर एमिट को मारने लगती है और उस पर बार बार अटैक करती है, जिससे आखिरकार एमिट की भी मौत हो जाती है। इसके बाद वो गार्थ के पास आती है और उसे लेकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती है। और असल में दोस्तों मेंढी के सभी दोस्त एमिट को अलग करके मेंढी को हासिल करना चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने उसे वीकेंड पर इनवाइट किया था और इस वजह से मेंढी ने एमिट के साथ मिलकर यह सब प्लान बनाया। लेकिन आखिर में एमिट भी उसे उनके जैसा लगने लगा था, यानी कि उसका मकसद भी मेंढी को हासिल करना था और इसी वजह से एमिट को भी उसे मारना पड़ा। और यह सब प्लान एग्जीक्यूट करने के वक्त मेंढी को गार्थ से प्यार हो गया और गार्थ को भी उससे प्यार हो गया, इसलिए मेंढी उसके साथ चली गई। और इसी के साथ यह मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको यह मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।